सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। श्री रामचरितमानस का प्रसंग है। अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों पर अटल विश्वास करके वह जीवन भर रास्ता साफ करके राम की इंतजारी करती रही। गुरु का था कि राम एक ने एक दिन अवश्य आएंगे। गुरु के वचन फले फूलते हैं वचन से। इंतजारी करते करते 3 पन बीत गए। चौथे पन में बहुत समय निकल गया, लेकिन इंतजार का भाव कम नहीं हुआ। अटूट श्रद्धा से वह प्रतीक्षा कर रही और गुरु के वचनों पर पूर्ण भरोसा किया। अंत में गुरु वचन सत्य सिद्ध हुए और राम लक्ष्मण शबरी भिलनी की कुटिया पर पधारे। देखते ही शबरी चरणों से लिपट गई। प्रेम में मगन होकर निशब्द रह गई। मुख से बैन नहीं निकलते थे। इतनी अपार प्रसन्नता हुई। जीवन भर इंतजार का जो मीठा फल मिला था। शबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण के जल लेकर पैर धोई। सुंदर आसनों पर बैठा कर अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल फल बैर यदि ला कर दिए, जिसे बार बार बखान कर रामचंद्र जी ने ग्रहण किया खाया। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को सन्मुख देख कर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उसने कहा कि मैं आप की किस प्रकार से प्रस्तुति करूं। मैं नीच से नीच जाति की जड़ बुद्धि उड़त हूँ। मैं अधम हूँ, स्त्रियों में से भी सबसे नीच अधम हूँ। उनमें से भी पापनाशक प्रभु मैं मंद बुद्धि हूँ। तब रामचंद्र क्या कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी माँ। बापा बात मानहु एक भक्ति करना था। रामचंद्र ने रघुनाथ ने कहा कि हे भामिनी, तुम मेरी बात को सुनो। मैं तो एकमात्र भक्ति का नाता संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म प्रभुता बड़पना धन बल कुटुंब गुण और चतुराई। इन सब के होने पर भी भक्ति हीन नर सो कैसा बिन जल रिद देखी जैसा। भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई देते हैं, यानी शोभाहीन लगते हैं। नवधा भक्ति क्या कहूँ तुम पाही, सावधान सुन धरु मन माही। मैं तुमसे नवधा भक्ति का वर्णन करता हूँ। तू सावधान होकर सुने और उसे अपने मन में धारण करे। प्रथम भक्ति संतन के संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति की पहली सीढ़ी है संतों का
सत्संग जब संतों का सत्संग मिलेगा तो वह हरि कथा का प्रसंग बताएंगे। हरि कथा कोई कथा वार्त भागवत नहीं, प्रभु का कीर्तन जो अखंड आकाशवाणियों का हो रहा है, उसी को हरि कथा कहते हैं। महात्माओं ने कहा था, सतगुरु हमें सूरज के एक कहा प्रसंग व सर बादल प्रेम का भीज गए सब अंग। तत्पर है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर एक कथा प्रसंग का नाम योग का भेद बताया। कृपा करके प्रेम का बादल बरसाया, उनकी कृपा से सारा अंग भीग गया। यानी नाम योग करके सूरत बरगमस्त संतुष्ट हो गई। दूसरी भक्ति हरि कथा प्रसंग के रत हो जाना, यानी शब्द में लय होकर सराबोर हो जाना। नाम की डोरी पकड़ कर नभ में चढ़ जाना। गुरु पद सेवा तीसरी भक्ति आम, चौथी भक्ति मम गुन गुन करही कपट तजी गान। गुरु के चरण कमलों की सेवा अभिमान त्याग कर करनी। तीसरी भक्ति है मेरे गुनगुन, यानी नाम की महिमा कपट मुक्त होकर निरछल भाव से गान करना चौथी भक्ति है। जय गुरुदेव।